नीलकंठ वाला यही है क्या? नीलगढ़, नीलगढ़ वो आगे नीलगढ़ वाला पूछो। नीलगढ़, हाँ पटना वाटरफॉल लगा नहीं? लगा चलो गाड़ी कहाँ लगाएंगे? ट्रैक करके जाना पड़ेगा। मम्मी क्या करेगा? बागो बस ही चक्कर में ले जा सामने की करे लगा बे। आओ मम्मी हम ऐसी ही हैं। अरे यार, अरे चलो यहीं से चलो, अरे यहाँ से चलो। पार्कोर करो। वाओ तो मैं पार्कोर तो मैं अगला पार्कोर बॉय होऊंगा जिम करने। ये देखो इन्होंने अपना लवर गीला कर दिया और ये बच्चा भी आ गया यहाँ पर। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो ये ट्रिप वाले व्लॉग ही हैं जो मैं धीरे धीरे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम लोग पटना वाटरफॉल। अगर आप नीलकंठेश्वर जाने वाले हैं तो ये जो वाटरफॉल है ये रास्ते में ही पड़ता है, जंगल से होते हुए इसका रास्ता जाता है। बहुत ही सुंदर है। बहुत कम भीड़ थी जिस दिन हम गए थे, आगे दिन होती हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन हम गए थे बहुत कम, एकदम पीसफुल जगह, जगह जगह पंछियों की, झरने की आवाजें आ रही थी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जगह। अगर आप आने वाले हो ना तो इस जगह जरूर आइएगा, मुझे सच में बहुत पसंद आई ये जगह। ऋषिकेश की ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर से झरना आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना है। इनकी हो रही है यहाँ पे फोटोग्राफी। और ये रही मैं। अच्छी जगह है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो ना तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आराम से घूम सकते हो, क्योंकि ये इन जगहों पे जो है ना लोकल के लोग वो कम लेकर आते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। ऊपर चढ़ने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और ये है प्रिंसू। चड्डा लाइए ना, अब मैं चड्डी पहन के खाऊंगा। देखा नहीं चड्डा लाई मेरा। नहीं है सोनम को नहीं दे रहा हूँ तो मैंने नहीं। तो कौन को है? क्यों है? तो सामने का है। ये दिल कितनी बार तोड़ोगी? सतीश, ये तो पोछा है जिसको मैंने अपने कंधे पे टांग रखा है। मेरा भाई ये इतने बड़े टूर पे एक ही टी शर्ट लेकर आया है। इतना ठंडा पानी का चक्कर आने लगे, पता है उसमें नहाते हैं। बर्तन ले आते, मोबाइल बंद कर ले। ये गई तो पन्नी है, नींबू पानी ये हम सकत तो ही नहीं है। मीठा नहीं किया क्या? मीठा नहीं किया? थोड़ा सा डाल देना। शुगर नहीं, अच्छा सब कम है। डेफिशिएंसी है शुगर की। अच्छी लग रहा है। मीठा है क्या? वाटरफॉल में हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन वहां पर मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वही वीडियो के चक्कर में पड़ जाओ ना तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे रील वीडियो बनाए थे थोड़े बहुत, जो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हमने रास्ते में पी शिकंजी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। घर वाली शिकंजी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ना तो वो खट्टी थी और ना ही ज्यादा मीठी थी। इसके बाद हम पहुंच गए थे नीलकंठेश्वर के मंदिर में। बहुत भीड़ है भाई, वो अत की ही भीड़ थी। जहां जाओ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मंदिर, हर जगह इतनी ज्यादा भीड़ कि देख देख कर जो है ना दिमाग चकरा जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग मत जाओ, जाओ, लेकिन भीड़ बहुत है। बस भीड़ को सहने की क्षमता है तो ही जाना। मैं नहीं सहन कर पाती, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा थक गई थी इस भीड़ को देख देख कर। धक्का मुक्की, घंटों लाइन में खड़े रहो, और वो जो तीखी वाली धूप होती है ना, बहुत ज्यादा मतलब आपकी हालत खराब कर देती है। कभी तो ठंडे पानी में नहा रहे हो, कभी तेज धूप में जा रहे हो, तो इससे जो है ना मुझे तो बहुत ज्यादा सिर दर्द होने लगता है।
जैसे तैसे हमारे अच्छे से दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हुए। और बस मैंने तो ये देखिए कितना मोटा सा जूड़ा बांध रखा है, क्योंकि खुले बाल मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो मैं इस तरह से जूड़ा ही बांध के रखती हूँ। और बस यहाँ सबको कलावा बांध रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जो मैंने नोटिस किया है बस मैं बताना चाहती हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हो तो वहां से आप सोच समझ कर कुछ भी खरीदो, ऐसे ही फटाक से कुछ मत खरीद लेना, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह से ठगे जाओगे। हम लोगों ने नीलकंठेश्वर से हींग खरीदी थी, जो कि एकदम बेकार थी। 100 रुपए का पैकेट मैंने और सोनम ने दोनों ने किया खरीदा। 2 पैकेट खरीदे थे जो कि एकदम फेंकने वाले थे। तो इस तरह से आप जल्दबाजी में कुछ भी मत खरीदिएगा। देखिए, चाहे 100 रुपए की चीज हो चाहे 2 रुपए की चीज हो, पैसा हम सब लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो इस तरह से बर्बाद मत कीजिएगा। कुछ भी खरीद रहे हो, आपकी जरूरत की चीज है, थोड़ा 10 जगह उसको देखो, या फिर किसी को अगर आप जानते हो तो उनके थ्रू खरीदो। ऐसे ही अचानक कुछ मत खरीद लेना, क्योंकि कई बार हम लोगों की बातों में आकर कुछ भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे कई तरह के लॉकेट, ब्रासलेट, अंगूठियां, इससे किस्मत बदल जाएगी, उससे किस्मत बदल जाएगी। तो मुझे तो सब कुछ ही बेकार लगा। बाकी देखिए आपकी इच्छा है, जो मैंने नोटिस किया वही मैं आपको बता रही हूँ। किसी दुकान पे ये ब्रासलेट 500 रुपए का, किसी दुकान पे 1000 रुपए का, किसी दुकान पे 400 रुपए का, किसी दुकान पे 30 रुपए का। तो मतलब सब झोलमाल था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो धार्मिक स्थलों पे बहुत ज्यादा लूट भी होती है, तो थोड़ा सा संभल कर खरीदे। लेकिन आप किसी को जानते हो तो उसके थ्रू खरीदिएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से ठगे जाओगे। मैंने जो नोटिस किया वो मैंने आपको बताया है। बाकी देखिए फिर आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। घंटा पहन लूंगा, फोन के धन्यवाद करोगे भैया, आपने कुछ चीज दिया। 8 धातु होता है इसके में, सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता रंग का पारा, काले गुलकन गंगा में नौचता है, उसका कील लगाया जाता है। काला सफेद के लातों को डुप्लीकेट साथ करता है 50,000 का निद्रा में। और 72 घंटा पहन लेंगे ना, खुद ही मेरे को फोन के धन्यवाद करोगे भैया, आपने कुछ चीज दिया। सबसे अच्छा चीज है। कितने की वैसे ये? इसमें 500 रुपए का आता है और 450 रुपए इसका वापसी तुम्हारा 10 टुकड़े करने के बाद। जगह जगह दुकानें बहुत हैं, कपड़े खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, चूड़ी, कंगन, ये सब चीजें अगर लेना चाहते हो, छोटी मोटी चीजें, वो आप ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ब्रासलेट, अंगूठी ऐसे ही मत खरीदिएगा, वरना आप का बहुत बड़ा पोपट होगा। तो मत खरीदिएगा। और खासकर हींग तो बिल्कुल मत लेना, बहुत गंदी हींग होती है। मैंने खरीदी थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए मैंने जो गलती की इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कभी जाओ तो हींग बिल्कुल मत लेना, बहुत बेकार हींग मिलती है। आपको बोलेंगे कि यहाँ पे इसका पेड़ लगता है और उसमें से हींग निकलती है, सब फालतू की बातें हैं। सही लगा दो भाई साहब। ये एकदम हिमाचली लग रहा है ना, गोरा कलर है, वैसे ही साफ कलर है। स्मार्ट हूं ना मैं। हाँ। चलो खुश हो गई ना, स्वागत है। चल दे 100 रुपए हो रही है, शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही। एक दुकान से रुकता है दूसरी को कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे ये भी टी शर्ट भूल आया, इसलिए बना बसूरत कोई इतना करूँगा, कोई इतना करूँगा, कोई। जरा बाहर थे, मम्मी का प्रेशर बनने लगा यहाँ पे, पता नहीं क्या। नीचे वाला ना, मुंह वाला, मतलब उल्टी आएगी। बेचारी मम्मी को भी उल्टी आने वाली है। ये भाई साहब यहाँ पे मैप देख रहे हैं, वाटरफॉल, और देखो क्या बेहतरीन व्यू, अच्छा है। इसके बाद रास्ते में ही हमें पड़ता है एक नीर वाटरफॉल, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस पहले वाले वाटरफॉल के पीछे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। मतलब आप सीढ़ियों पे चढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत थक जाते हो। और ऑटोमेटिकली हम सुबह से चले हुए हैं तो इतने ज्यादा थक गए थे कि भाई आप देख रहे हो सोनम की हालत खराब हो गई थी, उसको तो कमर में भी दिक्कत है।
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख रहे हो सारे लोग एक ही पानी में नहा रहे हैं। बहुत कीचड़ मिचड़ मची हुई थी, जगह जगह दुकानें लगी हुई हैं, आप देख रहे हो मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। जितना ऊपर जाते जाओगे उतने सारे बहुत सारे वाटरफॉल है यहाँ पे, बीच बीच में गड्ढे बनाकर जो है ना आप नहा सकते हो। तो इस तरह से ढेर सारी सीढ़ियां थी, हमारा तो बस का नहीं था, तो तीसरे चौथे वाटरफॉल पर जो है ना हम लोगों ने नहा लिया। वहां पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पहले ही हम लोग मन भर के नहा चुके थे। यहाँ तो मैंने थोड़ी देर ही नहाया था और ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि शाम के अभी 4 बज रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे दिन दिन ढलता है ना, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा जो है ना ठंडा होता जाता है। तो बहुत ठंडा सा भी हो रहा था, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे मैगी खाई, चाय पी, उसके बाद बस अब हम लोग अपने होटल के लिए निकलेंगे। और आज रात तो हम यहीं रुकेंगे, कल जो है ना हरिद्वार से निकलते हुए हम अपने घर को जाएंगे। तो थोड़ा सा व्लॉग और है, वो मैं आपको कल के या परसों की वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये इस तरह का नीलकंठेश्वर का हमारा एक्सपीरियंस था। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने वीडियो के तहत आप लोगों के साथ शेयर किया है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया पूरी सच्चाई के साथ। इसी केस मेरी सबसे फेवरेट जगह है, लेकिन यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप आना चाहते हो तो ऐसा समय चुनिएगा जिस समय थोड़ी कम भीड़ हो। इस समय बच्चों की छुट्टियां हैं, गर्मियां हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि बाहर हम जाकर घूमें। तो बहुत भीड़ है, मजा है, आपको आएंगे, लेकिन थोड़ा भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, मतलब जहां जा रही थी ना वहां पर मतलब भयंकर लोग थे। मतलब बाजार में जा रही हूँ तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लोग थे। राधे राधे।